फ्रांस की 114 राफेल सुपर डील पर मुहर लगते ही दोस्त रूस ने खोल दिया। भारत के लिए एक और महाखजाना तकनीक सहित आ रहा है ये महायोद्धा। 60 टन पेलोड के साथ कच्चे रनवे पर भी उतरेगा। ये गगनचुंबी विमान लद्दाख सियाचिन की दुर्गम ऊंचाइयों पर भी फहराएगा तिरंगा। PS-90A इंजन की दहाड़ और आधुनिक एवियोनिक्स से लैस यह हवाई दानव चीन पाकिस्तान बॉर्डर तक झटपट पहुंचाएगा S-400 और तोपखाना। फरवरी 2026 की ये तारीखें भारतीय रक्षा के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से दर्ज होने वाली हैं। फ्रांस से 114 राफेल फाइटर जेट्स की महाडील को जैसे ही डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड ने हरी झंडी दी, उसके ठीक बाद ही एक और धमाकेदार खबर आई है जिसने पूरे रक्षा जगत में हलचल मचा दी है। भारत का परम विश्वसनीय मित्र रूस अब भारतीय वायुसेना को अपना सबसे उन्नत रणनीतिक परिवहन विमान इल्यूशन IL-76 MD-90 AE देने की तैयारी में है और इस बार केवल विमान नहीं बल्कि पूरी तकनीक का भी हस्तांतरण होगा। इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने भारत को यह प्रस्ताव व्यापक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पैकेज के साथ दिया है, जिसका मतलब है कि भारत इस महाशक्तिशाली विमान को अपनी धरती पर ही बना सकेगा। यह प्रस्ताव भारतीय वायुसेना के मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के तहत आया है, जो अभी तक पुराने N-32 विमानों को बदलने के लिए था, लेकिन अब इसका दायरा बढ़कर पुराने IL-76 बेड़े को भी बदलने तक जा पहुंचा है। इसका मतलब है कि भारत की वायुसेना को एक ऐसा बहुमुखी विमान मिलेगा जो सैनिकों से लेकर टैंकों तक, मिसाइलों से लेकर भारी तोपखाने तक सब कुछ दुर्गम से दुर्गम इलाकों तक पहुंचा सकेगा। पहले तो यह कार्यक्रम केवल 18 से 30 टन पेलोड के विमान तक सीमित था, लेकिन अब जब पुराने IL-76 को भी बदलने की बात चल रही है, तो पेलोड की जरूरत 60 टन तक जा पहुंची है। ऐसे में रूस का IL-76 MD-90 AE एक बेहतरीन विकल्प बनकर सामने आया है। लेकिन यह विमान आखिर है कैसा? इसकी खासियतें क्या हैं? क्यों रूस इस बार तकनीक भी देने को तैयार है? क्या यह सौदा भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा? चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर यह विमान भारत की ताकत को कितना बढ़ा देगा? और सबसे बड़ी बात, राफेल के बाद रूस की इस पेशकश का असली मतलब क्या है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो पर, इसे लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा कि रूस की इस पेशकश के बारे में आपके क्या विचार हैं। तो चलिए अब खोलते हैं इस महायोद्धा की ताकत के सारे राज। IL-76 MD-90 AE दरअसल पुराने IL-76 परिवार का सबसे नया और सबसे उन्नत संस्करण है। पुराने IL-76 विमान भारतीय वायुसेना में लगभग 4 दशक से सेवा दे रहे हैं, लेकिन अब वे अपनी उम्र की आखिरी सीमा पर पहुंच चुके हैं। इन विमानों को रिटायर करना था, लेकिन कुछ अपग्रेड के जरिए इन्हें 2050 तक चलाने की योजना भी विचाराधीन है। मगर असली समाधान तो नए विमानों में ही है और यहीं पर IL-76 MD-90 AE का किरदार शुरू होता है। ये विमान पुराने डिजाइन का पूरी तरह से आधुनिकीकृत रूप है। इसमें पुराने D-30 के इंजनों की जगह नए PS-90 A-76 टर्बोफैन इंजन लगाए गए हैं, जो न केवल ज्यादा ताकतवर हैं बल्कि अंतरराष्ट्रीय उत्सर्जन मानकों को भी पूरा करते हैं और ईंधन की खपत भी कम करते हैं। इसका एयर फ्रेम भी मजबूत बनाया गया है और इसमें अत्याधुनिक एवियोनिक्स सिस्टम लगाए गए हैं, जिनमें डिजिटल फ्लाई बाय वायर कंट्रोल, आधुनिक नेविगेशन सिस्टम और उन्नत रडार शामिल हैं। IL-76 MD-90 AE की अधिकतम टेक ऑफ वेट 210 टन है और यह 60 टन तक का पेलोड ले जा सकता है। इसकी अधिकतम गति 800 किलोमीटर प्रति घंटा है और 60 टन के पूरे पेलोड के साथ यह 4000 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। इसकी सर्विस सीलिंग यानी अधिकतम उड़ान ऊंचाई 12,200 मीटर है, जिसका मतलब है कि यह हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों के पास भी आसानी से उड़ सकता है। इस विमान का कार्गो केबिन 24.5 मीटर लंबा, 3.45 मीटर चौड़ा और 3.4 मीटर ऊंचा है, जिससे इसका कुल आंतरिक आयतन 321 क्यूबिक मीटर बनता है। इसमें एक साथ 126 पैराशूटिस्ट या 145 सैनिक सिंगल डेक व्यवस्था में बैठ सकते हैं और डबल डेक व्यवस्था में तो यह 225 सैनिकों को ले जा सकता है। इसके अलावा इसमें विशेष उपकरणों के साथ 114 घायल जवानों को भी ले जाया जा सकता है।
इस विमान में 3 BMD-4M असॉल्ट व्हीकल्स, BTR-MDM APC या फिर 125 मिलीमीटर की 2S-25 सेल्फ प्रोपेल्ड एंटी टैंक गन आसानी से लोड हो सकती है। लेकिन इस विमान की सबसे बड़ी खासियत है इसकी रफ एंड टफ लैंडिंग क्षमता। रूस का दावा है कि IL-76 MD-90 AE आधे अधूरे और कच्चे रनवे से भी उड़ान भर सकता है और उतर सकता है, यहां तक कि बिना तैयार किए गए हवाई पट्टियों पर भी। यह क्षमता भारत जैसे देश के लिए सोने पर सुहागा है, क्योंकि भारत की सीमाएं लद्दाख, सियाचिन, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे दुर्गम पहाड़ी इलाकों में फैली हुई हैं, जहां पर सड़कों का जाल तो दूर, ढंग की हवाई पट्टियां भी उपलब्ध नहीं हैं। ऐसी जगहों पर सैनिकों को हथियार, गोला बारूद, खाने पीने का सामान, भारी मशीनरी और यहां तक कि टैंक और तोपखाना भी पहुंचाना होता है। IL-76M D-90 AE इन सबको बिना किसी दिक्कत के इन दुर्गम ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। उदाहरण के लिए लद्दाख में चीन के साथ तनाव के दौरान अगर भारत को तुरंत S-400 मिसाइल सिस्टम या भारी तोपखाना या फिर टैंक बॉर्डर तक पहुंचाना हो तो यह विमान घंटों में यह काम कर सकता है। पूर्वी सीमा पर भी, जहां पाकिस्तान और चीन दोनों मोर्चों पर खतरा बना रहता है, वहां भी यह विमान तेजी से सैन्य सामग्री पहुंचाने में मददगार साबित होगा। इतना ही नहीं, प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत और बचाव अभियानों में भी यह विमान बेहद उपयोगी होगा। भूकंप, बाढ़, भूस्खलन जैसी आपदाओं में जब सड़कें टूट जाती हैं और रास्ते बंद हो जाते हैं, तब ऐसे विमान ही एकमात्र भरोसा होते हैं। IL-76M D-90 AE में खास तरह का प्रेसिडेंशियल डिफेंस सिस्टम भी लगाया गया है, जिसे आमतौर पर राष्ट्रपति के विमान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस सिस्टम में इंफ्रारेड मिसाइल्स और रेडियो फ्रीक्वेंसी गाइडेड मिसाइलों को भटकाने या जैम करने की क्षमता होती है। इसमें फ्लेयर डिस्पेंसर, काउंटर इंफ्रारेड रेडिएशन सिस्टम, सिंगल यूज कार्ट्रिज और ट्रांसमीटर शामिल हैं। रूसी सशस्त्र बलों के मुताबिक यह दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट प्रोटेक्शन सिस्टम में से एक है और दुनिया भर के कई देश अपने विमानों में इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी यह विमान न केवल ताकतवर है बल्कि खुद को बचाने में भी माहिर है। विमान में नए के T-19A पहिए लगे हैं जो किसी भी तरह के रनवे पर उतरने की ताकत देते हैं। इसके अलावा इसमें वायरलेस मोबाइल कंट्रोल पैनल और वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम भी लगाया गया है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। यह रूस की पेशकश का सबसे बड़ा आकर्षण है। पहले जब भी भारत किसी देश से हथियार खरीदता था तो सिर्फ तैयार माल मिलता था, तकनीक नहीं मिलती थी, जिसकी वजह से भारत को हमेशा उस देश पर निर्भर रहना पड़ता था, चाहे रखरखाव हो, अपग्रेड हो या फिर स्पेयर पार्ट्स की जरूरत हो। लेकिन इस बार रूस ने कहा है कि वह IL-76M D-90 AE की पूरी तकनीक भारत को ट्रांसफर करने को तैयार है। इसका मतलब है कि भारत इस विमान को अपनी धरती पर बना सकेगा, अपनी जरूरत के हिसाब से इसमें बदलाव कर सकेगा और पूरी तरह आत्मनिर्भर हो सकेगा। यह मेक इन इंडिया के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम होगा। रूस की इस पेशकश की तुलना फ्रांस की राफेल डील से करें तो फर्क साफ नजर आता है। फ्रांस ने 114 राफेल का सौदा तो कर लिया और यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन फ्रांस ने न तो सोर्स कोड दिया है न पूर्ण तकनीक हस्तांतरण दिया है। फ्रांस केवल भारत में राफेल को असेंबल करने की अनुमति दे रहा है, यानी पुर्जे फ्रांस से आएंगे और भारत में उन्हें जोड़ा जाएगा, लेकिन असली निर्माण और तकनीक फ्रांस के ही हाथ में रहेगी। इसके विपरीत रूस ने भारत को Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट के मामले में भी बिना शर्त तकनीक देने का प्रस्ताव दिया है, जिसमें इंजन, ऑप्टिक्स, AESA रडार, AI बेस्ड एवियोनिक्स, लो सिग्नेचर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और आधुनिक मिसाइलों की पूरी जानकारी शामिल है। यह रूस की भारत के प्रति गहरी दोस्ती और विश्वास का प्रतीक है। रूस ने कहा है कि जब भारत पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे थे, तब भी रूस ने भारत की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हथियारों की आपूर्ति जारी रखी थी और अब भी रूस भारत के साथ खड़ा है। इस पूरी पेशकश का सबसे बड़ा असर चीन और पाकिस्तान पर पड़ने वाला है। चीन पहले से ही भारत की बढ़ती सैन्य ताकत से परेशान है और अब जब भारत को 114 राफेल के साथ साथ IL-76M D-90 AE जैसे परिवहन विमान भी मिलेंगे तो चीन की रातों की नींद उड़ जाएगी, क्योंकि इसका मतलब है कि भारत किसी भी वक्त कुछ ही घंटों में अपनी सीमाओं पर भारी मात्रा में सैन्य सामग्री पहुंचा सकता है। चीन ने लद्दाख में 2020 में गलवान घाटी में जो कुछ किया था, उसके बाद भारत ने अपनी सैन्य तैयारियों को कई गुना बढ़ा दिया है।
अब भारत के पास न केवल आक्रामक हथियार हैं, बल्कि उन्हें सही समय पर सही जगह पर पहुंचाने की क्षमता भी है। पाकिस्तान के लिए भी यह खबर बुरे सपने की तरह है, क्योंकि अब भारत पश्चिमी मोर्चे पर भी तेजी से अपनी फौज और हथियार तैनात कर सकेगा। जब 2019 में बालाकोट स्ट्राइक हुई थी, तब राफेल विमानों ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। अब जब राफेल की संख्या बढ़ेगी और साथ में इतने ताकतवर परिवहन विमान भी आएंगे, तो पाकिस्तान की हिम्मत भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की भी नहीं होगी। IL-76 MD-90AE की प्रोडक्शन टाइमलाइन की बात करें तो रूस ने 2010 में आधिकारिक तौर पर इस विमान की घोषणा की थी और पहली उड़ान 2013 में हुई थी। रूसी उद्योग का लक्ष्य है कि 2027 तक सालाना 12 विमान और भविष्य में 18 विमान प्रति वर्ष तक उत्पादन बढ़ाया जाए। अगर भारत इस प्रोजेक्ट में शामिल होता है तो यह संख्या और भी बढ़ सकती है और भारत को समय पर पर्याप्त संख्या में विमान मिल सकेंगे। भारतीय वायुसेना के सामने अभी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उसके स्क्वाड्रन की संख्या कम हो गई है। आदर्श स्थिति में वायुसेना के पास 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए, लेकिन अभी केवल 31 स्क्वाड्रन हैं। राफेल की 114 यूनिट्स आने से ये कमी काफी हद तक पूरी हो जाएगी, लेकिन परिवहन क्षमता भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि अगर लड़ाकू विमान तो हैं, लेकिन सैनिकों और हथियारों को युद्ध क्षेत्र में पहुंचाने के लिए पर्याप्त परिवहन विमान नहीं है, तो युद्ध जीतना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए IL-76 MD-90AE जैसे विमान भारत की रक्षा रणनीति का एक अनिवार्य हिस्सा है। अब यह देखना बाकी है कि भारतीय वायुसेना अपने मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में पेलोड की जरूरत को किस स्तर तक बढ़ाती है। अगर वायुसेना ने 60 टन पेलोड की जरूरत को मंजूरी दे दी, तो IL-76 MD-90AE सबसे मजबूत दावेदार बन जाएगा। और अगर इसके साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मेक इन इंडिया का विकल्प भी आता है, तो यह सौदा भारत के लिए सोने पर सुहागा साबित होगा। रूस की यह रणनीतिक पेशकश ऐसे समय आई है जब भारत अपने परिवहन बेड़े के आधुनिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लेने की तैयारी में है। इस पूरी कहानी का निचोड़ यह है कि भारत अब वह देश नहीं रह गया है जो दूसरे देशों की मर्जी पर चलता हो। भारत अब अपनी शर्तों पर सौदे करता है, अपनी जरूरतों के हिसाब से तकनीक मांगता है और अपनी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। फ्रांस ने राफेल दिया तो रूस ने IL-76 MD-90AE की पेशकश की। दोनों ही सौदे भारत के लिए फायदेमंद हैं, लेकिन रूस की पेशकश में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का तत्व इसे और भी खास बना देता है। ये भारत के आत्मनिर्भर भारत मिशन को एक नई ऊंचाई पर ले जाने वाला कदम है। चीन और पाकिस्तान अब भारत की बढ़ती ताकत से घबराए हुए हैं और आने वाले समय में यह घबराहट और भी बढ़ेगी, क्योंकि भारत अब न केवल हथियार खरीद रहा है, बल्कि उन्हें बना भी रहा है और अपनी रक्षा क्षमता को हर दिन मजबूत कर रहा है। आपको क्या लगता है, क्या रूस की यह पेशकश भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगी? और क्या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ यह सौदा राफेल डील से भी बेहतर है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।